हेलो, वेलकम टू द योग एजुकेयर। मैं योगेश माहुरे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब तक हमने डिस्कस किया है ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और आज हम डिस्कस करने हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती है। एक होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहां से कहां? फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन। तो एक प्रोसेस होती है कहां पे? इंटरनल रेस्पिरेशन पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब दूसरी कौन सी प्रोसेस है इसमें? दूसरी प्रोसेस है, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस इसमें है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहां से? फ्रॉम टिश्यू द लंग्स। तो ये दोनों प्रोसेस कहां पे आती है? इंटरनल रेस्पिरेशन में आती है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है कि कहां होता है? तो बिटवीन द लंग्स जो है एल्वियोला है, वहां से जो है वो ऑक्सीजन है कहा जाता है? ब्लड में जाता है। डायग्राम कितना अच्छा है? तो ये क्या है? एल्वियोला है। दिस इज एल्वियोला, एल्वियोला, एल्वियोलर सिंगल रहा तो। और ये जो है ये क्या है? दिस इज अ ब्लड वेसल्स। ओके, अब ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाएगा? हमको ब्लड पाया जाएगा। जो ब्लड है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड में। कौन कौन सा? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पस्कल, उसी कहते हैं हम सेल, और सेल होते हैं। तो एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन कहा जाता है हमारा ब्लड में जाता है। ऑक्सीजन यहां से कहा जाता है हमारा ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर वो कहा जाता है टिश्यू में जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का, वो ब्लड के कौन से पार्ट से होता है? या प्लाज्मा से होता है या कार्पस्कल से होता है? तो इसका आंसर है कि ये दोनों ही, प्लाज्मा से भी होता है और सेल से भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर सिर्फ फर्क इतना ही है कि जो प्लाज्मा से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है, ओनली 2 to 3%। 2 to 3% जो ऑक्सीजन है वो कहां से ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है टू द टिश्यू। और वो कौन से? जो ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्लाज्मा। ये जो ऑक्सीजन है ये कहां डिसॉल्व होता है? प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है और वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है कहां पे? प्लाज्मा से। अब जो बाकी का जो बचा हुआ है 97%, वो सारा का सारा कौन ट्रांसपोर्ट करता है? सेल ट्रांसपोर्ट करता है। जो रिमेनिंग O2 है जिसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? सेल करती है। कौन सा सेल? सेल में मेनली कौन है? आरबीसी। कौन सी सेल? आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो एक्चुअल में क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये है मॉलिक्यूल, ये दो इससे बना हुआ है, ग्लोबिन और हीमो। ये जो हीमोग्लोबिन है ये किससे बना हुआ है? दो इससे बना हुआ है, हीमोग्लोबिन। अब ये जो ग्लोबिन है, ये जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये प्रोटीन है। क्या है? ग्लोबिन चेन प्रोटीन है। दिस इज अ प्रोटीन। ओके, और इस प्रोटीन को हीमो अटैच है। हीमो यानी आयरन। क्या अटैच है? आयरन अटैच है। और कितने हैं? 4 पायरोलिन रिंग है, 1 2 3 4, ऐसे 4 आयरन आयंस इस प्रोटीन को अटैच है। इस प्रोटीन को अटैच है। और एक प्रोटीन
एक हीमोग्लोबिन यानी ये हीमोग्लोबिन एक बार में मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, क्योंकि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल पर कितने आयन अटैच है 4, तो इसके वजह से वो कितना ले सकता है 4 ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4 ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि Hb यानी हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और क्या बना रहता है वो HbO2। इसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किससे बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से ये ब्लड से या हीमोग्लोबिन से क्या होता है कनेक्ट होता है और किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसका आंसर है पार्शियल प्रेशर। क्या है पार्शियल प्रेशर के वजह से ये क्या होता है कि ऑक्सीजन ये एल्वियोलस से कहा जाता है ब्लड में जाता है। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है कि एल्वियोलस के अंदर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी तरह इधर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसके वजह से ये जो ऑक्सीजन यहाँ कहा जाता है ब्लड में जाता है। मगर कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है जो बाइंड करने की किससे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की एफिनिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो वो फैक्टर कौन कौन से जिसके वजह से एफिनिटी यानी अट्रैक्शन, एफिनिटी का मतलब क्या होता है अट्रैक्शन। तो ये जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की किससे अटैच होने की हीमोग्लोबिन से अटैच होने की वो अफेक्ट हो जाती है 3 फैक्टर से। कितने फैक्टर से 3 फैक्टर से अफेक्ट हो जाती है। तो पहला जो फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्या है पहला जो फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर पार्शियल CO2 का अगर प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा रहा, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर ज्यादा रहा तो क्या होता है डिक्रीज द कैपेसिटी और एफिनिटी ऑफ CO2 टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। डिक्रीज द affinity of O2, decrease the affinity of O2 to bind hemoglobin, decrease the affinity of O2 to the bind the affinity, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं कर सकते। अब दूसरा जो पॉइंट है उसमें का वो है pH। क्या है pH और तीसरा है टेम्परेचर। क्या है तीसरा है टेम्परेचर। तो दूसरा कंसीडर कर लेते हैं pH। pH भी अगर ज्यादा रहेगी तो फिर भी एफिनिटी ऑफ O2 जो है वो कम हो जाती है। ये सेकंड पॉइंट है pH। और तीसरा पॉइंट जो है वो है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर भी ज्यादा रहा, अगर टेम्परेचर भी ज्यादा रहा तो भी एफिनिटी ऑफ O2 टू बाइंड हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। उसी तरह अगर pH भी ज्यादा रही तो भी इसकी एफिनिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ओके, तो इसके आधार पर क्या हुआ है कि एक कर्व बनाया गया है। क्या बनाया गया है कर्व, उसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। उस कर्व में दो चीजें के लिए है। This is the y-axis, this is the x-axis। अब इस x-axis पे लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिया है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 ऑक्सीजन। यानी इसका मतलब क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड हीमोग्लोबिन।
HB परसेंटेज O2 सैचुरेशन, यानी कि कितने पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर कितना रहा उसके ऊपर क्या डिपेंड है, सैचुरेशन। सैचुरेशन यानी कि लिमिट, कब तक कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीमोग्लोबिन को अटैच होंगे, उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन। एक लिमिट तक ही अटैच हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम देखेंगे किस तरह से होता है। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 के आसपास, और यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 20, 40, 60, 80 एंड 100। और यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू आएंगे 90 एंड 100। ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे दिखाया 10 से स्टार्ट होता है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है उस तरह से क्या हो जाते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड ऑफ हीमोग्लोबिन उसको बढ़ती जाती है, इंक्रीज द सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाता है उसी तरह से क्या होता है कि उसकी जो सैचुरेशन है O2 का हीमोग्लोबिन के साथ वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, मगर एक लिमिट आने के बाद ये स्टेडी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेडी। उसके बाद ये बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। इस तरह से तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका सैचुरेशन पॉइंट है, इसके ज्यादा तो जा नहीं सकता। दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट 100 टेक्स, ये है उसका। अब इस तरह का अगर कर्व रहा, इस तरह कर्व रहा कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा, बढ़ रहा, उसके बाद जो बढ़ता नहीं है, एस शेप का स्ट्रक्चर लगते हैं, उस कर्व को कहते हैं हम सिग्मॉइड कर्व। क्या कहते हैं हम इसको? सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। सिग्मॉइड कर्व इसे कहते हैं। किसको? एस शेप को, जिसमें बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और एक लेवल के बाद स्टेडी हो जाता है, उसे कहते हैं हम सिग्मॉइड कर्व। ओके, तो कैसे बढ़ा देखिए, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और इस तरह से सैचुरेशन भी बढ़ते गया, पर एक लिमिट के बाद वो बढ़ना बंद हो गया। ओके, अब मैंने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर कुछ फैक्टर्स से जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसको? ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। तो पहला कौन सा फैक्टर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या करते हैं, हमने बढ़ा दिया, तो क्या होता है कि ये जो कर्व है, ये इफेक्ट कर जाता है। यानी कि अब इस तरह से, अब देखिए कि CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने से ये जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया, कहां पे? राइट साइड में। कहां पे? राइट साइड में ये शिफ्ट हो गया। अगर हम नॉर्मल लेवल से, CO2 का नॉर्मल लेवल से जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर वो कम करते हैं, तो वही जो कर्व है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा लेफ्ट साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो अगर हम लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं हम, नॉर्मल CO2, यहाँ पे लो CO2, और यहाँ पे लिखेंगे हम हाई CO2। यहाँ पे नॉर्मल हम जो दिखा था वो है नॉर्मली। अब कम कर दे CO2 को, उसे कहते हैं हम लो CO2, और ज्यादा कर दे तो हाई CO2 कहते हैं। तो ये CO2 के पार्शियल प्रेशर को कम ज्यादा करने को ही हमारा, उसको कहते हैं हम बोर इफेक्ट। क्या कहते हैं हम? बोर इफेक्ट कहते हैं। ध्यान में दीजिए, बोर इफेक्ट क्या है? तो CO2 का कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने का, जो CO2 का कंसंट्रेशन से जो डिसोसिएशन कर्व जो है वो टिल्ट होता है, उसे कहते हैं हम बोर इफेक्ट कहते हैं। अब
कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो हम एक फिर से देखते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर कितना था, 30 था, क्या था, 30 था, तब नॉर्मल में लगभग सैचुरेशन कितना था, 55 के आसपास था, क्या 55 के आसपास था। मगर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया है। तो जो 30 तो है वहां पे अभी जहां पार्शियल प्रेशर 30 है और वहां पे सैचुरेशन लेवल कितना आ गया, अभी देखिए 25 के आसपास आ गया है। वही पार्शियल प्रेशर सेम ही है दोनों का। जब CO2 लेवल चेंज कर दिया, जब हमने CO2 का लेवल हाई कर दिया तो क्या हो गया कि सैचुरेशन कितना आ गया, 25 to 30 के आसपास। अब जब CO2 का लेवल नॉर्मल किया हमने तो कितना था, सैचुरेशन 60 के आसपास चला गया। अब CO2 का लेवल जो है मतलब नॉर्मल से कम कर दिया, नॉर्मल से क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। तो वही सैचुरेशन कहां पे आ गया, उसका 100 के आसपास आ गया। यानी जो कर्व है, ये जो लाइनिंग है वो किस से शिफ्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, नॉट कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये जो लाल वाली लाइन है ये नॉर्मल CO2 की है। जब CO2 का हम हाई कर देते हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो जो लाइन है, जो कर्व है, डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में। कहां शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट होता है। और पार्शियल प्रेशर अगर हम नॉर्मल से कम करते हैं, लो करते हैं, तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब इसी कर्व को हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व भी हम कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कर्व में क्या, इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है कि ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसी कर्व को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बाइंडिंग होती है और ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तब तक के लिए बाय बाय।